चांद ये हमेशा से ही चर्चा का विषय रहा है। चांद को हम सालों से धरती से देखते आ रहे हैं। पृथ्वी से देखने पर यह हमें जगमगाता हुआ दिखाई देता है, पर असल में चांद की सतह बहुत सारे गड्ढों और दरारों से भरी हुई है। हम आज तक चांद की एक ही साइड देखते आ रहे हैं। जिस हिस्से को हम देखते हैं उसे नियर साइड ऑफ मून भी कहा जाता है। क्या हम चांद की दूसरी साइड कभी जा पाएंगे? चांद पे सबसे पहले इंसान 16 जुलाई 1969 को गया था और आखिरी बार 1972 में। ऐसा क्यों कि इसके बाद हम कभी चांद पे नहीं गए? क्या हम दोबारा कभी चांद पे जा पाएंगे? और चांद की वजह से हमारे समुद्रों में ज्वार क्यों आता है? क्या चांद हमारी धरती को कंट्रोल करता है? ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चांद पृथ्वी का इकलौता प्राकृतिक उपग्रह है। ये हमारे सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। जब हम चांद को देखते हैं तो ये हमें जगमगाता हुआ दिखाई देता है। पर आपको बता दूं कि चांद सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है धरती की तरफ, जिससे हमें चांद जगमगाता हुआ दिखाई देता है। चांद का निर्माण आज से करीब 4.5 अरब साल पहले हुआ था। थ्योरी के मुताबिक थिया नाम का पिंड जब धरती से टकराया था तो उसके कुछ टुकड़े हमारे पृथ्वी के चारों तरफ बिखर गए थे और बाद में वो सभी आपस में जुड़ गए थे, जिससे चांद का निर्माण हुआ। चांद की सतह ऐसी चीज़ों से मिलकर बनी है जो कि सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करती है। पर वहीं जब हम चांद को देखते हैं तो उसमें हमें कुछ धब्बे भी नज़र आते हैं। असल में वो धब्बे चांद की सतह पर पाए जाने वाले बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं जिनमें सूरज की रोशनी पहुंच नहीं पाती, जिसकी वजह से उसका कुछ हिस्सा हमें हल्के काले रंग का दिखाई देता है। जब हमें चांद को पूरा जगमगाते हुए देखते हैं तो उस समय सूरज की रोशनी चांद की पूरी सतह पर पड़ती है, जो कि हमारी धरती की साइड है, जिसे हम पूर्णिमा भी कहते हैं। और वहीं जब कभी चांद हमें आसमान में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, तब सूरज की रोशनी चांद के उस हिस्से पर पड़ती है जिसे हम पृथ्वी से कभी नहीं देख सकते, यानी कि चांद की दूसरी तरफ, जिसे हम फार साइड ऑफ मून भी कहते हैं। इस अवस्था को पृथ्वी पर अमावस्या कहा जाता है। चांद की दूसरी साइड देखने में बहुत ही ज़्यादा भयानक है। वो बहुत सारे गड्ढों से भरी हुई है, क्योंकि अंतरिक्ष में उल्का पिंडों की चांद पे काफ़ी मात्रा में बारिश हुई थी, जिसकी वजह से उसका ये हाल हुआ है। चांद के रहस्यों को सुलझाने के लिए हमारे स्पेसक्राफ्ट चांद पे काफ़ी बार गए हैं। साल 1957 में सोवियत यूनियन का स्पुतनिक 1 चांद पे जाने वाला सबसे पहला स्पेसक्राफ्ट था। उसके बाद तो स्पेस में जाने की होड़ सी लग गई थी। सोवियत यूनियन ने साल 1959 में लूनार 3 लॉन्च किया था, जो कि चांद की उस साइड गया जो कि हमने पहले कभी नहीं देखी। लूनार 3 के द्वारा ली गई फ़ोटो में हमें पहली बार चांद की दूसरी साइड को देखने का मौका मिला। ये फ़ोटो इतनी साफ़ तो नहीं थी, पर इससे इसकी सतह का काफ़ी अंदाज़ा लग रहा था कि चांद की दूसरी साइड कैसी है। चांद के फार साइड पे काफ़ी सारे गड्ढे हैं जो कि एस्ट्रॉयड की वजह से हुए हैं। देखने में चांद की दूसरी साइड काफ़ी डरावनी लगती है। इसके बाद अमेरिका ने साल 1968 में अपोलो 8 को लॉन्च किया, जिसमें स्पेस साइंटिस्ट को चांद की दूसरी साइड भेजा गया। ये पहली बार था कि जब इंसानों द्वारा चांद की दूसरी साइड देखी गई थी। ये मिशन सिर्फ चांद को ऑर्बिट करने का ही था। चांद पे अब तक कुल 12 इंसान गए हैं, जो कि सभी के सभी अमेरिकन ही थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले चांद पे जाने वाले इंसान नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, जो कि 1959 में गए थे, और आखिरी कमांडर इग्नू सरनम थे, जो कि 1972 में गए थे। आज इस बात को करीब 48 साल हो गए हैं, पर कोई भी देश दोबारा चांद पे नहीं गया। कुछ लोगों का मानना है कि नासा को वहाँ किसी एलियन सभ्यता के सबूत मिले थे, जिसकी वजह से नासा दोबारा चांद पर नहीं जाना चाहता। पर आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। चांद पे ना जाने का सबसे बड़ा रीज़न है पैसे। अब आप लोग कहेंगे कि नासा को तो अमेरिका की सबसे बड़ी स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसको पैसों की क्या कमी। पर जब से सबसे पहले नासा चांद पे गया था, तब नासा का एनुअल बजट अमेरिका की टोटल इनकम का 20% हुआ करता था। पर अब ये परसेंटेज घटकर सिर्फ 0.5 रह गई है, जिसकी वजह से चांद पे दोबारा जाना काफ़ी मुश्किल हो गया है। पर अभी हाल ही में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि 2024 तक अमेरिका दोबारा मून मिशन करेगा। भारत ने भी 22 अक्टूबर 2008 में अपना चंद्रयान 1 चांद पे भेजा था, जिसको कि चांद को ऑर्बिट करना था। हमारे चंद्रयान मिशन की वजह से ही पूरी दुनिया को पता चला ताकि चांद पे पानी मौजूद है बर्फ़ के रूप में। इसके बाद हमारा चंद्रयान 2 मिशन भी लॉन्च किया गया, जो कि चांद की फार साइड पर लैंड करना था, पर वो किसी अनजान दुर्घटना का शिकार हो गया, जिसकी वजह से वो उसकी सतह पर लैंड नहीं कर पाया। अगर ऐसा हो पाता तो ये हमारे लिए एक और प्राउड की बात होती, क्योंकि
चांद की दूसरी साइड अभी तक किसी देश ने भी अपना स्पेसक्राफ्ट नहीं भेजा है। दोस्तों, आप सभी ने ज़रूर सुना होगा कि चांद की रोशनी की वजह से हमारे समुद्रों में ज्वार आता है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? आपको बता दूं कि चांद धरती से करीब 3,84,403 किलोमीटर दूर है, पर फिर भी इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स धरती पे काफ़ी कंट्रोल करती है। इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही पृथ्वी अपनी कक्षा में स्टेबल रह पाती है और हमारी पृथ्वी पे मौसम भी स्टेबल रह पाते हैं। इस ग्रेविटेशनल फोर्स का धरती की हर एक चीज़ पे असर पड़ता है, किसी पे ज़्यादा और किसी पे कम। पृथ्वी चांद से इतनी बड़ी है कि चांद पृथ्वी को अपनी ओर नहीं खींच सकता और ना ही किसी ऑब्जेक्ट को, पर हमारे समुद्रों में जो पानी है वो उसको अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से अपनी तरफ खींचता है, जिससे कि समुद्रों में बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं और जिसकी वजह से समुद्रों में ज्वार भी आता है। तो दोस्तों, ये थे चांद से जुड़ी हुई कुछ इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।